स्टूडेंट नेक्स्ट एक और थ्योरम है जो हम आज के इस लेक्चर में प्रूव करेंगे। लास्ट हम अपने 2-3 लेक्चर जो हुए हैं उसमें भी हमने थ्योरम जो उनको प्रूव किया है। तो आज के इस लेक्चर में भी हमने एक थ्योरम जो है, एक रिजल्ट कह लो, जो है उसको प्रूव करना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट, आज के जो लेक्चर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट है स्टूडेंट, कहता है इफ ए एंड बी आर टू सबसेट of a topological space X, then A सबसेट हो B, तो फिर जो क्लोजर ऑफ A है वो सबसेट होता है क्लोजर ऑफ B का। क्या मतलब है स्टूडेंट इसका? कहता है कि अगर A और B जो हैं, यानी कि A और B जो हैं, ये दोनों सबसेट ऑफ इसके किसी टोपोलॉजिकल स्पेस X के, ठीक है। ए और बी कोई भी दो सबसेट हो किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के, और फिर उसने इस ए और बी के ऊपर एक कंडीशन लगाई है। कहता है अगर ए जो है वो सबसेट हो बी का, अगर ए जो है वो सबसेट हो बी का, देन जो क्लोजर ऑफ ए है वो सबसेट होगा क्लोजर ऑफ बी का, ठीक है। कि अगर ए और बी कोई भी दो सबसेट हो किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के, और ए जो है वो सबसेट हो बी का, तो फिर जो क्लोजर ऑफ ए है वो भी सबसेट होगा क्लोजर ऑफ बी का। तो ये हमने प्रूव करना है। तो आइए आप इसका हम प्रूफ देख लेते हैं स्टूडेंट। प्रूफ में सबसे पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है, कहता है सिंस द क्लोजर ऑफ अ सेट इज इट्स सुपरसेट। कहता है कि किसी भी सेट का जो क्लोजर होता है, यानी ये क्लोजर ऑफ ए हमने निकाला है, बेसिकली क्या होता है, ये जो किसी भी सेट का हम क्लोजर निकालते हैं, ये उसका क्या होता है, सबसेट ही, सुपरसेट ही होता है, ठीक है ना। बेसिकली हम क्या करते हैं, क्लोजर ऑफ ए में हम क्या करते हैं, उस ए के जितने भी सुपरसेट होते हैं हम उनका क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, और जो इंटरसेक्शन लेने से हमारे पास सेट आया वो भी तो उसका क्या होगा, सुपरसेट ही होगा ना। तो वो यही कह रहा है कि किसी भी सेट का जो क्लोजर होता है वो उसका क्या होता है, सुपरसेट होता है। तो वहां से फिर हम ये लिख सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट होगा क्लोजर ऑफ बी का। इसको हमने क्या दिया, 1। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, देखो गिवन में ये है कि अगर ए जो है वो सबसेट हो बी का, तो जहां पे लिखा सिंस ए सबसेट है बी का, तो अब अगर हम 1 को यूज करें, क्योंकि गिवन में ये है कि ए जो है वो सबसेट है बी का, अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, देखो यहाँ पे ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, और अगर बी जो है वो सबसेट है क्लोजर ऑफ बी का, ये हमने 1 से लिखा, फ्रॉम 1 से, कि ए जो है वो सबसेट है बी का, और आगे बी जो है वो सबसेट है क्लोजर ऑफ बी का, तो फिर हम यहां से ये लिख सकते हैं कि जो ए है वो किसका, क्लोजर ऑफ बी का भी क्या होगा, सबसेट होगा। तो इसको हमने कह दिया 2। फिर आगे कहता सिंस द क्लोजर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज अ क्लोज सेट। ये हमें पता है कि जब भी हम किसी सेट का जो क्लोजर निकालते हैं तो हमारे पास वो एक क्लोज सेट ही आता है। क्यों? क्योंकि क्लोजर में तो हम क्लोज जो सुपरसेट होते हैं हम उनका क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं। तो जब हम क्लोज सुपरसेट का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्लोज सेट ही आएगा। तो वही बाय डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारे पास जो क्लोजर ऑफ अ सेट होता है इज ऑलवेज अ क्लोज सेट होता है। कहता सो फ्रॉम 2, ये जो क्वेश्चन 2 है, शो दैट, ये हमें बता रही है कि ये जो क्लोजर ऑफ बी है इज द क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। यहां से, ठीक है, यहां से कहता है क्वेश्चन 2 से हमें ये पता चल रहा है कि जो क्लोजर ऑफ बी है वो इस ए का क्या है, क्लोज सुपरसेट है। जिस तरह हमने यहां पे लिखा हुआ था बी सबसेट है क्लोजर ऑफ बी का, तो हम कहते थे कि ये जो बी है क्लोजर ऑफ बी इसका क्या है, क्लोज सुपरसेट है। इस तरह यहाँ पे आ गया ए जो है वो सबसेट है क्लोजर ऑफ बी का, तो ये हमें बता रहा है कि जो क्लोजर ऑफ बी है इज द क्लोज सुपरसेट है ए का, ठीक है। बट लेकिन स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा हुआ है कि क्लोजर ऑफ ए यानी कि ए स्मॉलेस्ट होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि ए का जो स्मॉलेस्ट सुपरसेट होता है वो क्लोजर ऑफ ए के इक्वल होता है, ठीक है ना। बट हमने ये पढ़ा हुआ है कि क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। हमने ये पढ़ा हुआ है
कि जो क्लोजर ऑफ ए होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए होता है, यानी कि ए अगर कोई भी एक क्लोज सेट है तो इसका जो क्लोजर है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होगा, मीन कि वो इटसेल्फ ही होगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे टू से ये पता चल रहा है कि ए का जो है वो स्मॉल, यानी कि ए का जो है क्लोज सुपरसेट वो क्या बन रहा है, बी बन रहा है। लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि क्लोजर ऑफ ए जो है इक्वल टू होता है ए के, बट क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, कहता सो फिर ये क्लोजर ऑफ ए जो है मस्ट बी द सुपरसेट ऑफ बी। फिर यहां से ये होगा कि जो क्लोजर ऑफ ए है वो इस बी का क्या होगा, सुपरसेट होगा। जाहिर सी बात है, अगर ये जो ए है क्लोजर ऑफ ए इसका स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है तो इसका मतलब बी जो है वो इससे क्या होगा, एक बड़ा सुपरसेट ही होगा। तो फिर हम यहां से ये लिख सकते हैं सो क्लोजर ऑफ ए मस्ट बी द सुपरसेट, यानी कि क्लोजर ऑफ ए मस्ट बी द सबसेट ऑफ बी। यानी कि ये जो क्लोजर है ये तो सबसे स्मॉलेस्ट है, लेकिन यहां से हमें कोई एक और भी सेट मिल रहा है जो कि उसका क्या है, क्लोज सुपरसेट है। तो इसका मतलब अगर ए स्मॉलेस्ट है तो बी जो है उससे क्या होगा, बड़ा होगा। अगर बी उससे बड़ा है तो मतलब ये हो गया कि क्लोजर ऑफ ए जो है उस क्लोजर ऑफ बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो फिर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि क्लोजर ऑफ ए जो है वो सबसेट है बी का। तो प्रूव हो गया, हमने एक तो प्रूव करना था कि अगर ए जो है वो सबसेट हो बी का तो फिर क्लोजर ऑफ ए जो है वो सबसेट होता किसका, क्लोजर ऑफ बी का।